क्या चिंटू मिंटू, तुम्हारे पापा को भनक तो नहीं लग गई है कि वे खालसा राज आ गया है? भनक तो लग चुकी है, लेकिन ये क्या है कि तुम जाहिर नहीं होने देते। तुम्हारे लिए जाहिर करने की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मंडिया और उसके दलाल तिल मिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, कभी पन्नू के लिए बोलते हैं, कभी अमृतपाल के ऊपर बना रहे वीडियो। इतने दिन से खामोश थे ये, अब फिर वीडियो बनाने लगे। आप थोड़ा सोचना समझना इस बात को। और हमने एक बात बोली थी, भैया इतना ज्यादा जो गोबर मूत्र का सेवन करते हैं, ये जब मांगने के लिए आते हैं ना, क्योंकि अभी कणक की कटाई होगी, तो ये मांगने वालों को देखना भी लाइन लग जाएगी। किसानों से मांगने के लिए गांव गांव आएंगे। पहले बता देते हैं भाई, पहले क्लियर कर देता हूँ, अपने पास एक ही चीज है तुम्हारे को देने के लिए, गाय का शुद्ध गोबर और मूत्र दूंगा। कोई भी आ जाना गाँव में, और तुम्हारा वीडियो बनाकर अलग से वायरल करूंगा। पहले ही वैधानिक चेतावनी जारी कर दी गई है अपनी तरफ से। और जो और भी सुन रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा कोई अलग नहीं है, पंजाब में भी गांव गांव देखना कितने मांगने वाले फिरेंगे, क्योंकि वहां पे भैयों की कतार लगी हुई है। वो भैया है ना, फिर लाल पीला चोला पैर कर मांगने खाने का काम शुरू करेंगे। तो इनको सिवाय गोबर और मूत्र के कुछ ना दिया जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें पवित्र होती हैं। पवित्र चीजें हैं, पवित्र चीजें दो इनको। पैसा पैसा तो बहुत खराब चीज होती है, पता नहीं किस किस के हाथ लगते हैं। कहीं अछूतों के हाथ लगते हैं, कहीं जाटों के हाथ लगते हैं, कहीं सिखों के हाथ लगते हैं ना। पैसा कभी नहीं देना इनको, और दूसरी चीजें कभी मत देना इनको। इनकी पवित्र चीजें देना, जिसको ये पवित्र बोलते हैं। दूसरी बात जो तुम इतना बार बार कर रहे हो, ट्रम्प का टै नहीं बोल पाए, टैरिफ का टै तो बहुत दूर की बात है। ट्रम्प का टै नहीं बोल पाए और उसने तुम्हारे को रगड़ दिया। उसने रगड़ दिया तुम्हारे को, और ऐसा रगड़ दिया। एक तरफ गृह मंत्री शाह साहब क्या बोल रहे थे, अमित शाह साहब संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे ना, कुछ लोग चंद्रलाल सिंह भिंडरावाला खालसा, हालांकि उसने बोला था कि भिंडरावाला बनने की कोशिश, लेकिन पूरा नाम लेना सीखना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, बनने की कोशिश करे। फिर पगड़ी बांध कर दरबार साहिब में कौन से ड्रामे करने चले गया? पगड़ी बांध कर दरबार साहिब में जाकर ड्रामे क्यों करता है? फिर ये तस्वीरें हैं आप लोगों के सामने, ऊपर लगा देंगे, देख लेना, तस्वीर देख लेना। दरबार साहिब में जाकर ड्रामे भी करते हो फिर तुम? तुम्हारे ड्रामे भी अलग हैं। उसी निशान साहब को मोदी साहब अपने माथे में लगा लेते हैं, सारे बीजेपी वाले अपने माथे में लगा लेते हैं। उसी निशान साहब ये तुम्हारे को डर लगने लगता है। तस्वीर से तुम डरते हो, फिल्मों से तुम डरते हो, रंग से तुम डरते हो। तुम डरते किस चीज से नहीं हो, पहले तो ये बताओ। डरते खुद हो, और फिर डराते क्या हो? लिंडू खतरे में, लिंडू खतरे में। लिंडू बेचारे चिल्लाने लग जाते हैं। लिंडुओं के अंदर इतना दिमाग ही नहीं होता। क्यों भाई? काले पीले लिंडुओ, आ रहा स्वाद है लिंडू राष्ट्र का? स्वाद तो आ रहा होगा ना। बीएसएफ वालों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन ये जो गरीब एमपी एमएलए है ना, गरीब इनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। और जो दो सबसे बड़े गरीब हैं, दो गरीब है ना, अंबानी अडानी, बहुत गरीब इंसान है, देखो उनका पेट भरना जरूरी है। तुम तो यार डेली मटर पनीर खाते हो, वो बेचारे तो भीख मांग के खाते हैं। 5 केजी अनाज की लाइन में लगे मिलते हैं अंबानी अडानी और उनके बच्चे। लगे लाइन में लगते बेचारे, जोड़ा लेकर, नहीं पता हो तो। तुम तो घर बैठ कर मजे लेते हो, घर बैठ कर। और काले पीले लिंडुओं के तो आखिर मजे हैं, आखिर मजे ले रहे हैं। तो ये लिंडू है ना, तुम्हारे को तो दिखाएंगे लिंडू राष्ट्र का सपना। लिंडू राष्ट्र का सपना दिखाएंगे। नेपाल लिंडू राष्ट्र ही होगा ना। नेपाल लिंडू राष्ट्र है ना। नेपाली यहाँ नौकरी करने आते हैं, गोरखा की नौकरी करते हैं, गेट कीपर की नौकरी करते हैं। वो है लिंडू राष्ट्र, अगर ना पता हो तो। सही मायने में अगर बोला जाए ना, तो उसको बोलते खालसा राज, जहां पर ना लोग सबके लिए न्याय बराबर हो, सबके लिए हर चीज बराबर हो, सजा भी बराबर हो, उसको बोलते खालसा राज। ये नहीं एक आदमी ने कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर लगाओ एनएसए सब कुछ करो, डिब्रूगढ़ की जेल में चलता कर दो। एक आदमी पूरे दंगे करवा देता है, आदमियों को मरवा देता है, भगवा देता है पूरे दिल्ली के अंदर से। 5 साल के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। 5 साल के बाद एफआईआर दर्ज होती है। सजा सुनाने में, केस चलने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। शायद उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाएगी इस आबादी के अंदर, दूसरी तीसरी पीढ़ी। मणिपुर का मैं बोलिया, महंगाई का मैं बोलिया, बेरोजगारी का मैं बोलिया, लेकिन लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, बस लिंडू खुश बड़े। अबे तुम्हारे को मिलता क्या? पहले एक बात बताओ। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा साहिब तुम्हारे को इन मोड़ जाकर रखा हुआ है, हैं? इनके अंदर तुम्हारे को जाकर रखा हुआ है, कुछ मिल रहा है क्या तुम्हारे को? मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात भाई, मंदिर बन गया, बनना चाहिए था, बन गया। क्या मिला भाई तुम्हारे को लिंडू को? बताओ। 1 घंटा मिला वहां पे, 1 घंटा तो पहले ही मिला हुआ, जिसको पूरी दुनिया बजा रही है। ये बात अलग है कि तुम उसको शेर शेर चिल्लाने लग जाते हो। एक इतना बड़ा घंटा मिला हुआ है, उसी को बजा लो ना। और इतने घंटे बनाने की क्या जरूरत है? 1 घंटा मिला हुआ, उसको बजाओ, टनाटन बजा देता। कभी ट्रंप बजाता है, कभी ट्रूडो बजा देता है, कभी चाइना वाला बजा देता है, कभी पुतिन बजा देता है। कमाल की बात है भाई, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, इतना जरूर हम लिंडुओं को समझाना भी नहीं चाहते। लिंडुओं को हम कभी नहीं समझाना चाहते। लिंडू बिना बात के आते हैं,
अपने वीडियो के ऊपर बिना बात के। उनका कोई रोल नहीं होता अपने वीडियो के ऊपर, लेकिन आपको बता रहे हैं। एक तो अपनी एकता को मजबूत करो भाई, अब समय आ गया है। 17 अगस्त नजदीक आता जा रहा होगा, 17 अगस्त है, लेकिन इन लिंडुओं के जो कारनामे है ना, ये 17 अगस्त से पहले ही करवा देंगे काम को। 17 अगस्त से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा ना, बोला वो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, चाइना वालों से बात कर रहा है वो 7 राज्य अपने में मिला लो। कुछ बोल लिया क्या? वो लाल आंखें पीली पड़ गई, 5.6 इंच, कुछ दिखाएगा? कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं। बस ये लिंडुओं को मन की बकवास सुनाएगा और जाकर वापिस अपनी रजाई में छुप जाएगा। ये है सस्ते नशे का दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव है सस्ते नशे का। सस्ता नशा कौन सा? जो ये गोबर मूत्र का नशा करते हैं, सस्ता नशा है ये, लेकिन ये करते हैं। इन बेवकूफ़ों को ये ही नहीं पता। बस एक आदमी मतलब मूत बेच के चला जाता है, बेचता है ना, मूत्री तो बेचता है। ये क्या है वो कहानियाँ क्या, जो 15 लाख खाते में डलवा रहा था सबके में, वो मूत्र बेच रहा है। किसान का दूध और फसल नहीं बिक पाती, फसल नहीं बिक पाती, लेकिन किसान के बच्चे लगे हुए हैं। लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब पूरा दिन सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं लोग लिंडू राष्ट्र बनाएंगे। फिर 5 केजी राशन की लाइन में थैला लेकर खड़े हो जाएंगे, टाइम से खड़े हो जाएंगे। ये गाना, इनका स्टेटस देखना कभी, चंडीगढ़ शहर में बनवा दूं छोरी तेरी कोठी। बाप जा रहा झोला लेकर 5 किलो राशन की लेने में, बेटा स्टेटस लगा रहा चंडीगढ़ शहर में कोठी बनवा दूंगा। बड़े कमाल की बात है यार। वैसे लिंडो तुम्हारे को मजा तो आएगा, अब मजा आएगा। हरियाणा सरकार ने तो आदेश पारित कर दिया, उधर से पंजाब सरकार भी करने वाली है। तुम्हारे को अब मजा आएगा, 5 केजी राशन वालों को मजा आएगा। तुम्हारा राशन बंद होने जा रहा है। ये जो तुम फ्री का ले रहे थे ना, चिल्ला रहे थे, इतने चिल्ला रहे थे, वो तुम्हारा बंद होने जा रहा है। तब तुम नारे लगाना, ठीक है ना? बिजली का बिल आए ना, तब बिल मीटर की तरफ मुंह करके बोलना, मोही मोही, बिल 0 हो जाएगा, बिल 0। पेट्रोल की टंकी खाली हो जाती ना बाइक की, उसमें मुंह देकर चिल्लाना मोही मोही, तेल अपने आप फुल हो जाएगी, टंकी अपने आप फुल हो जाएगी। तुम्हारे को कहीं 5 केजी राशन की लाइन में जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे बस है ना, सुबह शाम दोपहर को मोही मोही चिल्लाना, गोबर मूत्र का प्रबंध वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा। बस चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा चिल्लाना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं अपने संयुक्त पंजाब के लोगों की। संयुक्त पंजाब वालों अपनी एकता बना लो भाई, अब समय आ गया है, समय आ गया है। अब ये तोड़ेंगे हमारे को। इन्होंने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। झगड़ा तो हरियाणा के कलंकारों का आपस में हो रहा है, टारगेट पंजाब की तरफ किया था। बड़ा कमाल का है यार, बड़े ही कमाल का है। टारगेट पंजाब का, पंजाब से आया गैंगस्टर कल्चर, कमाल की बात है। जिस टाइम पर हरियाणा तो बहुत ऊपर था, पंजाब तो बहुत नीचे था, हमेशा से नीचे रहा पंजाब है गैंगस्टर वाले मामले में, लेकिन नाम पंजाब का लेना ही लेना है। एक बात बोलता हूँ ना, कुत्ते का लटकोए मारो, रोगा हमारे बारे नहीं आगा आकर ने, तो लट खागा होगा पता नहीं कौन दूसरे गांव में, रोगा अपने दरवाजे के पास आके। बड़े कमाल का काम हो रहा है। कुछ भी कहीं पर कुछ भी हो जाओ, पंजाब से आया जी, तो पंजाब से किया होगा ये सब है। पेट्रोल के टैंकर जो होते, जो बड़े बड़े टैंकर, उनमें शराब की बोतलें पकड़ी गई, पंजाब से आया। मतलब आया झारखंड से, जाना बिहार, पंजाब से आया। झारखंड और बिहार के बीच में पंजाब आता है क्या? बताना यार। हो सकता है हमारा नक्शा गलत हो गया हो, कल को झारखंड और बिहार के बीच में हरियाणा भी आ सकता है। याद रखना इस बात को, तुम्हारे को जल्दी पता लग जाएगा इसके बारे में, याद रखना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा भाई दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।